कभी सोचा है कि जब किसी एक इंसान का गुस्सा पूरे समाज पर, पूरे गांव पर भारी पड़ जाए तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। कहानी एक कह सकते हैं खड़ूस चाची की, जिनका आतंक ना एक छोटे से गांव में डर और टकराव का माहौल बना देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी अनकंट्रोल गुस्से और उसके नतीजों के बारे में हमें क्या बताती है। और कहानी की शुरुआत वो भी सीधी धमकी से। दोबारा शक्ल दिखाए तो धोखाधड़ी के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। समझिए, ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं है। नहीं नहीं, ये हमें उस किरदार से मिलवाते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकती है। और बस यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है खड़ूस चाची, जिनके गुस्से के चर्चे तो भाई पूरे गांव में हैं, और दूसरी तरफ है दूध वाला पिंटू, बेचारा, जो अनजाने में ही उनके गुस्से का पहला शिकार बन जाता है। और पिंटू के साथ जो होता है ना, वही वो चिंगारी है जो आगे चलकर पूरे गांव में आग लगा देती है। जरा चाची का स्टाइल तो देखिए, कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा एक्शन। इल्जाम क्या था? तुम दूध में पानी मिलाते हो, और नतीजा, पूरी बाल्टी दूध उसके मुंह पर फेंक दिया। सोचिए, बिना किसी सबूत के भरी भीड़ के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी, ये तो किसी की इज्जत और उसकी रोजी रोटी पर सीधा हमला था। और पता है, पिंटू वाला किस्सा तो सिर्फ एक ट्रेलर था। चाची का गुस्सा ना एक ऐसी लहर की तरह था जो पूरे गांव में फैल गई। कोई भी दुकानदार हो या कारीगर उनकी चपेट में आने से बच नहीं सका। उनका ये आतंक अब एक पैटर्न बन चुका था। यहां चाची के गुस्से का एक खतरनाक पैटर्न साफ साफ दिखता है। ये सिर्फ चिल्लाना या गाली गलौज नहीं था, नहीं, ये तो सीधा सीधा लोगों के काम धंधे, उनकी रोजी रोटी पर हमला था। देखिए ना, दूध वाले पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, कपड़े वाले की नई साड़ी फाड़कर फेंक दी, कुम्हार के बर्तन वो भी तोड़ दिए। हर नई घटना के साथ उनका आतंक और ज्यादा फिजिकल होता जा रहा था। और ये सुनिए, कुम्हार धनी राम ने क्या कहा? मटका मेरी आंखों के सामने से निकल गया। अगर लग जाता तो मैं यहां बैठने के बजाय बिस्तर में दवा पी रहा होता। ये बात सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अब गुस्सा सिर्फ बातों तक नहीं रहा, वो जानलेवा बन चुका था। सोचिए, एक मटका जो सिर पर लग सकता था। ये दिखाता है कि चाची का बर्ताव अब सिर्फ बेइज्जती करने वाला नहीं, बल्कि खतरनाक हो चुका था। कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो चाची के इस बढ़ते आतंक ने गांव वालों को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां अब चुप बैठना कोई ऑप्शन ही नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि इस डर ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक कर दिया। तो गांव वालों ने किया क्या? देखिए, उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, नहीं, बल्कि एक प्रॉपर तरीका अपनाया। सबसे पहले सब इकट्ठा हुए, फिर सब मिलकर अपनी बात गांव के मुखिया तक ले गए। ये किसी एक आदमी की शिकायत नहीं थी, ये पूरे समाज की तरफ से शांति बनाए रखने की एक गुहार थी। और गांव वालों ने मुखिया से क्या कहा? चाची का गुस्सा तो रोज किसी न किसी पर बम की तरह फटता है। समझिए, बम की तरह फटना ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उन लोगों की रोज की हकीकत थी। एक बम की तरह ही चाची का गुस्सा भी कब कहां किस पर फट जाए कोई नहीं जानता था। और यही बात उनके रोज के डर और टेंशन को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां टेंशन बिल्कुल पीक पर है। जब दूध वाले पिंटू के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है, तो वो एक ऐसा डेस्परेट कदम उठाता है ना, जो पूरे गांव को हिला के रख देता है। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब सिस्टम आपकी ना सुने तो कोई क्या करे? पिंटू के केस में मुखिया से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसका जो अगला कदम था वो हमें दिखाता है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक इंसान हताशा में किस हद तक जा सकता है। और ये है कहानी का सबसे शॉकिंग मोमेंट। अपनी इज्जत बचाने की, कह लीजिए, आखिरी कोशिश में पिंटू एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से कूदने की धमकी देता है। और बस पल भर में यह मामला दूध में पानी मिलाने से कई ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। पिंटू के बस इस एक कदम ने ना पूरा गेम ही पलट दिया। अब ये मामला सिर्फ गांव की पंचायत तक सीमित नहीं रहा, नहीं, अब पुलिस को बुला लिया गया था। मेंटल हैरेसमेंट की एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। मतलब चाची का गुस्सा अब उन्हें सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा सकता था। और अब आता है कहानी का क्लाइमेक्स। जब पुलिस दरवाजे पे खड़ी हो और पूरा का पूरा गांव आपके खिलाफ हो, तो चाची को आखिरकार अपने किए का सामना करना ही पड़ा।
अब बचने का, भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस एक स्लाइड में ना चाची के कैरेक्टर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। कहाँ तो कहानी शुरू हुई थी इस इल्जाम से, नालायक, तू मुझे दूध के दाम में पानी बेचता है, और खत्म कहाँ हुई इस माफी पर, मुझे माफ कर दो भाई, मैं कसम खाती हूं अब मैं तुम पर या किसी पर भी गुस्सा नहीं करूंगी। ये घमंड से लेकर माफी तक का सफर तो है, पर सवाल ये है कि क्या ये माफी सच्ची थी? तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, इसका सेंट्रल थीम क्या है? यह हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि सम्मान का अधिकार सबको होता है। किसी पर भी इल्जाम लगा देना, कुछ भी बोल देना, ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ जाते, वो किसी के सालों की मेहनत से कमाई इज्जत और उसकी रोजी रोटी दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्रेशर में मांगी गई माफी सच में बदलाव लाती है? क्या चाची का दिल सच में बदल गया था, या उन्होंने सिर्फ खुद को पुलिस से बचाने के लिए सब किया? इसका जवाब शायद इस कहानी में नहीं है, बल्कि हमारे अपने तजुर्बों में, अपने अनुभवों में छिपा है ना? सोचने वाली बात।